गुड मॉर्निंग सबको, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मीना, योगेंद्र, लकी बॉय, सबको वेरी गुड मॉर्निंग। सारे चैंपियंस को गुड मॉर्निंग। एक मिनट। आयुष, एम्बिशियस, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सबको, वेरी गुड मॉर्निंग। चलो भाई अपने वर्ड्स को कंप्लीट किया जाए। गुड मॉर्निंग। 105 तक तो कर लिया था, 105 कर लिया था ना, कर लिया था। इंपेरेटिव कहाँ तक? 106 तक कर लिया था। 106 से स्टार्ट करना है ना। अब ना, अब सारा टेस्ट आपका, अब सारा टेस्ट होने वाला है प्रैक्टिस बैच में। ठीक है, प्रैक्टिस बैच में अभी टेस्ट करोगे ना तो आपका टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, ज्यादा टेस्ट, एक क्लास अननेसेसरली एक क्लास वेस्ट हो जाएगा। तो अब कुछ ही दिनों की बात है। ओके, जल्दी से हम लोग फटाफट इस बैच को खत्म कर लिया जाए। और जब ये बैच खत्म होगा तो क्या होगा? टेस्ट ही रहेगा, इसमें टेस्ट रहेगा, टेस्ट रहेगा। तो चलो स्टार्ट किया जाए। प्रैक्टिस क्लास इसमें ही ऐड होगा, और ये जो प्रैक्टिस बैच इसमें ऐड होगा ना, ये पूरा वोकैब का नहीं होगा। इसमें आपका क्लोज टेस्ट भी रहेगा, क्लोज टेस्ट भी रहेगा और PQRS भी रहेगा। ठीक है, क्लोज टेस्ट PQRS इसी में रहेगा। पूरे 1 घंटा बैठ के वोकैब का टेस्ट थोड़ी दोगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। ये बैच हफ्ते में 3 दिन काफी है यार। 3 दिन वोकैब का बैच, क्लोज टेस्ट का बैच और PQRS का बैच काफी है। और 2 दिन ग्रामर का प्रैक्टिस हो ही रहा है। अब कितना प्रैक्टिस चाहिए? ठीक है, और अभी तो 4 मंथ्स चलेगा ये सब। चलो, इनेट का मतलब, इनेट का मतलब होता है ना इंटरनल। इंटरनल, इसकी हिंदी देखना। इंटरनल मतलब इनेट क्वालिटीज, मतलब वो क्वालिटीज जो आपको जन्म से, नेचुरल, आपको जन्म से अपने पेरेंट्स से मिला हुआ है। इनेट क्वालिटीज होता है ना आपके इंटरनल क्वालिटीज। ब्लेसिंग्स दे दिया आपने, इनहेरिट आपने इनहेरिट किया है जन्मजात। हाँ, जन्मजात जो आपको अपने पेरेंट्स से मिला हुआ है। लिख लो जन्मजात इनर क्वालिटीज। जेनेरिक मत बोलना, जेनेरिक का मतलब अलग होता है। जेनेटिक बोलना, जेनेटिक क्वालिटीज। जेनेरिक तो जनरल वर्ड से बना है, जेनेरिक मेडिसिन जो सब जगह काम, मतलब जनरल में यूज में होता है। अच्छा, 24 अटेम्प्ट किया है CGL में। ओके, CHSL में, CHSL में ना 24 अटेम्प्ट किया है। अटेम्प्ट तो कर करके आए हैं, ऐसा बहुत अच्छा अटेम्प्ट है, लेकिन असली कहानी तो आंसर की, असली कहानी आंसर की है। ठीक है, हाँ मैं तो ये मनाऊंगी ना कि आंसर की में भी आपका ज्यादा ही नंबर आए, लेकिन असली कहानी उसी की है। हाँ, आज मुझे एक चीज बताना था। आज इस चैनल पे आ जाएंगे, आज मैं मेंस में पूछे गए सारे PQRS करवाऊंगी। ठीक है, तो ये बैच के बच्चे का, तो ये बैच वाले बच्चे तो प्रैक्टिस बैच है ना। इंग्लिश विद रानी मैम चैनल पे 11 बजे सब आ जाएंगे। ठीक है, और मेंस में इस बार अगर सबसे अच्छा लेवल, पूरा इंग्लिश का पेपर मैंने देखा, अगर सबसे अच्छा लेवल आया है तो किसी का वो है PQRS का। ठीक है, PQRS मतलब सेंटेंस अरेंजमेंट, जिसको हम लोग पैराजंबल भी बोलते हैं। पैराजंबल सेंटेंस अरेंजमेंट। ठीक है, तो सबसे अच्छा लेवल इसका आया है, और मैंने सारा ले लिया। आज मैंने सोचा कि चलो, मुझे लग रहा है ना 20-25 ऐसे ही कुछ है, 20-25 PQRS है, और अब हम सारा करेंगे। और लेंदी भी आया था, लेकिन दिमाग मेरे सारे ठीक गए थे PQRS। वेरी गुड। अगर एप्लूम बोल रहे हैं कि लेवल अच्छा आया था और आपके सारे PQRS सही है तो कुडोस, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, हाँ, बहुत अच्छी बात है। एक रॉन्ग हो गया था। अच्छा, हर्षल का एक रॉन्ग हो गया था, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा लेवल आया। लेकिन लेंदी भी आया था ना, इजी था, इजी था। मतलब लेंदी भी आया था, तो कैसे उसको करना था आज हम लोग यूट्यूब पे डिस्कस करेंगे। तो सारे बच्चे 11 बजे आ जाएंगे। लेंदी PQRS भी आ गया है ना, कोई बात, हमने तो लेंदी भी प्रैक्टिस किया था। अच्छा, मेरा भी एक रॉन्ग हुआ था इस PQRS में ना, कोई बच्चा का एक रॉन्ग होगा, कोई दिक्कत नहीं। क्या है भाई, बुलवर्क, लेविएट, अबैंडनमेंट, ये सब करवा दिया था। ये आपको सब करवा दिया। चलो स्टूडेंट्स बता देंगे, मैम ये सारे वर्ड्स आए थे। चलो बता दो, बुलवर्क का मतलब स्टूडेंट्स पढ़े हुए हैं। बुलवर्क का मतलब क्या होता है? सारे सारा वर्ड्स आपने किया हुआ है। डिफेंसिव वॉल को बोलते हैं। स्ट्रेंथ, फोर्टिफाई करना, डिफेंसिव वॉल। वेरी गुड, वेरी गुड। बुलवॉक डिफेंसिव वॉल को बोलते हैं। आपका कुछ क्लास एनरोल नहीं हो रहा है, ये तो 293 आया है, 2 PQRS में डाउट है, प्लीज चेक। मेरे को ना सब PQRS तो सही दिखा। आज मैं PQRS आपको डिस्कस करूंगी। ठीक है, आज मैं जिसको भी क्वेश्चन, इस बार ना मुझे कोई क्वेश्चन गलत नहीं लग रहा है। प्रोटेक्शन, कोई क्वेश्चन गलत नहीं नहीं लग रहा है, सबका आंसर SSC ने सही ही दिया है। 6th मार्च सबका आंसर सही दिया है। ओके,
इंग्लिश की बात कर रही हूँ। मुझे नहीं लग रहा है कि मैथ्स में भी कोई क्वेश्चन गलत आया है। मैथ्स में वही तो पैसेज मैंने देखा नहीं है, मैथ्स में भी कोई क्वेश्चन का आंसर इन्होंने गलत नहीं दिया है, सारा आंसर सही है, सारा आंसर सही है। इंग्लिश में भी सब सही है, आया है। चलो पता नहीं, मैथ्स का भी नहीं पता है मुझे। रीजनिंग में गलत है, चलो ठीक है कोई बात नहीं। चलो इसको लिखो इनेट। इनेट का मतलब है आपके इन 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 आपके अंदर है। इन कैसे याद रखोगे? इनेट क्वालिटीज, इन 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 मतलब अंदर, आपके अंदर वो पहले से ही वो क्वालिटीज है, जो आपको जन्म से ही वो क्वालिटीज मिला हुआ है। इनबॉर्न है, आंतरिक। इनबॉर्न, इनबॉर्न मतलब जैसे इनबॉर्न डिजीजेस होता है ना, इनबॉर्न डिजीजेस मतलब वो डिजीजेस जो जन्म से ही किसी हो गया है, इसको हम इनब्रेड भी बोलते हैं। कंजेनाइटल डिजीजेस, हाँ इनब्रेड, इनब्रेड भी बोलते हैं उसको। तो इनेट का मतलब इनेट का मतलब होता है जन्मजात। ओके, इनेट का मतलब होता है जन्मजात, जिसको इनबॉर्न भी बोलते हैं, नेचुरल भी है। इंस्टिंक्टिव, इंस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है? जैसे आपको किसी चीज का अंदर से आभास हो जाता है ना, ठीक है, इंस्टिंक्ट है, अंदर से कोई चीज का, अंदर से आपको कोई चीज का आभास हो जाता है कि ये चीज होने वाला है, एक नेचुरल। जैसे इंस्टिंक्ट का एक मतलब ये भी होता है, एक इंस्टिंक्ट का मतलब होता है आपकी नेचुरल प्रवृत्ति। समुद्र मंथन बैच सफिशियंट है, ठीक है, 3 वॉच कर लो सफिशियंट है। जो स्टूडेंट्स एग्जाम दे के आए हैं ना, वो समुद्र मंथन के अलावा कोई बुक जानने की जरूरत नहीं। ओके, इंट्यूशन बोलते हैं। इंट्यूशन मतलब जो होता है ना, अंदर से आभास हो जाना, और इंस्टिंक्ट का मतलब है नेचुरल प्रवृत्ति, आपकी इंटरनल प्रवृत्ति। इनहेरेंट, इनहेरेंट मतलब इनहेरिट किया है। जैसे प्रॉपर्टी भी इनहेरिट करते हैं, और हम अपने मदर फादर से कुछ क्वालिटीज भी इनहेरिट करते हैं। हमारे जीन्स में होता है कुछ क्वालिटीज जो हमें अपने मदर फादर से मिला हुआ होता है। देखो ना, ये कितना बार बार एक ही चीज पूछ रहा है, कितनी बार मैंने बताया, और आपके ई बुक में भी है, वाटर अंडर द ब्रिज। कल भी मैंने इसको डिस्कस किया था, अनअकैडमी के इंद्रधनुष बैच। मतलब पास्ट की जो चीजें हो गई है ना, भूल जाओ, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। एक ही चीज कितनी बार पूछ रहा है ये, कल ही बताया था मैंने यूट्यूब पे। इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक का मतलब भी होता है, देखो एक वर्ड होता है एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक वर्ड को याद कर लो एक्सटर्नल से, और एक वर्ड है इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक वर्ड मतलब आपके अंदर वाले क्वालिटीज, इंटरनल, जो आपको अपने पेरेंट्स से मिली, ठीक है। इनब्रेड, इन का मतलब है ब्रीड, ब्रीड का मतलब है जन्म, और जन्म से, इन आपके अंदर, ब्रेड ब्रीड मतलब जन्म, आपके अंदर जन्म से ही है, जन्म से ही है। लेगेसी अलग होता है, लेगेसी तो विरासत में कोई चीज मिलना, बट ये क्वालिटीज के लिए होता है, क्वालिटीज के लिए। अच्छा, जब मैंने आपको वो करवाया था, कंफ्यूज वर्ड करवाया था, कंफ्यूज वर्ड में मैंने आपको 3 वर्ड करवाया था। एक करवाया था एमिनेंट, एक करवाया था इमिनेंट, और वहीं पे एक लिखवाया था कि इसको भी लिख लो, एमनेंट, ऐसा करवाया था। और एमिनेंट का मतलब होता है प्रसिद्ध, एमिनेंट का मतलब होता है वेल नोन, फेमस, प्रसिद्ध। और इमिनेंट का मतलब क्या है? इमिनेंट मतलब वेरी नियर, जो होकर रहेगा, जिसको टाला नहीं जा सकता। अप्रोचिंग, अप्रोचिंग या इम्पेंडिंग डेंजर, जिसको आप टाल नहीं सकते हो, इनएविटेबल है, जो होके रहेगा। ओके, जो फ्यूचर में तुरंत होने वाला है, जिसको टाल नहीं सकते हो। और ये एक बताया था एमनेंट, एमनेंट का मतलब बताया था इंटरनल, जन्मजात वाली क्वालिटीज। याद रखना, जन्म से ही ब्रेड खाता है। हाँ, मम्मी आलसी है, रोटी वगैरह बनाती नहीं है, जन्म से ही इसको ब्रेड खिला दी है। आज भी देखो हॉस्टल में भी दिन रात ब्रेड खा रहा है, जन्म से ही ब्रेड खा रहा है। न्यू जन की मम्मी है, ब्रेड खिलाती है। कंजेनाइटल, कंजेनाइटल डिजीजेस इसके जीन्स में भी है, इसको जो जीन्स में ही है, मदर फादर से मिला हुआ। नेटिव भी बोल सकते हो, नेटिव का मतलब भी होता है इंटरनल, स्वदेशी, इंटरनल। डीपली रूटेड है। अगर हाँ, तो ये कौन करेगा? ये लाइन ना मेरे सामने मत बोलना भरत। आई हैव कंप्लीटेड द कोर्स बट स्टिल माई स्कोर इज नॉट इंक्रीजिंग, ये लाइन मेरे सामने मत बोलना। ये बोल के ना, मेरे को बोलने से आपका स्कोर इंक्रीज होने वाला नहीं है। ओल्ड डायलॉग है, बहुत घिसा पिटा है, कुछ नया बोलना है, नया डायलॉग है। ये 90s का डायलॉग नहीं बोलना है, कुछ नया डायलॉग्स लाओ। ओके, आई हैव कंप्लीटेड द कोर्स बट माय स्कोर इज नॉट, आपका स्कोर इंक्रीज नहीं कर रहा है, तो पड़ोसी पड़ोसी को जाके बताओगे।
ठीक है, आप मेरे को भी बताने से कुछ नहीं होगा, मेरे को भी बताने से कुछ नहीं होगा, आपका स्कोर क्यों नहीं इंक्रीज कर रहा है, यू हैव टू फाइंड आउट। और मैंने बार बार बोला कि कोर्स खत्म हो जाने से थोड़ी आपका नंबर आने लगेगा, प्रैक्टिस करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा और रिगरस अग्रेसिव करना होगा, अग्रेसिव प्रैक्टिस 2-4 महीने का, तभी जाके स्कोर बताना। पापा मम्मी के सामने भी जाके बोलोगे ना तो एक थप्पड़ लगा के भेजेंगे, एक थप्पड़ लगा के भेजेंगे कि तुम्हारा कोर्स इंक्रीज, बाकी सब में तुम्हारा प्रॉब्लम है तो खुद सॉर्ट आउट करते हो, और तुम्हारा नंबर कम आ रहा, हम क्या करें, जाओ अपने टीचर के पास जाओ, मेरे को मत परेशान करो, अपने एडुकेटर को करो और खुद परेशान हो। उसको करिए, उसको प्रैक्टिस करिए। बार बार मैं बोलती हूँ कि कोर्स खत्म का मतलब ये मत समझना कि सब एरर बनने लगेगा, टाइम देना होगा, और आपके पास टाइम है, आपके पास टाइम है, 4 मंथ्स टाइम है। अब हमारा टारगेट 2023 है ना, 23 वाला प्री है। चलो एक बार फिर से इसको कर लेते हैं। इनेट, इनेट देख के दिमाग में क्या आएगा, इनेट देख लिया, आपके दिमाग में आ गया, 3-4 वर्ड याद रखो, ये सब एग्जाम में आता है। इनेट का मतलब है जन्मजात, इन याद रखो, इन, इन वर्ड से बना आपके अंदर, इन ब्रेड है, ब्रीड करना जन्म है, आपके अंदर भी, आपके अंदर ही ये क्वालिटीज का जन्म हुआ है, मतलब आपको जन्म के समय अपने पेरेंट्स से ही मिली। इन इन और एक इंटरनल याद रख लो, और एक याद कर लो इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक, इन, और एक याद कर लो इनहेरेंट, आपने हेरिट किया है अपने पेरेंट्स से, इनहेरेंट, एन है ये, देखो इनहेरेंट आपके अंदर की क्वालिटीज, इंट्रिंसिक, इंटरनल, इनब्रेड, ये सब इंपॉर्टेंट, इनहेरिट किया था। और कंजेनाइटल भी याद रखो, आपके जीन्स में है, जेनाइटल आपके जीन्स, जेनेटिक जीन्स में है, ठीक है, ये याद रहेगा आपको। और क्या याद रखोगे, और ये वाला तो याद कर लेना, ये बताओ कि कैसे याद करोगे, और काइंडली उस वर्ड से कंफ्यूज मत होना, ये वर्ड से मत कंफ्यूज होना, ये इमिनेंट है, ये इमिनेंट है और ये एमनेंट है, कंफ्यूज मत होना। कैसे याद रखोगे, एमनेंट, एमनेंट कैसे याद, ईमान से, अरे ईमान से तो हमने ये याद किया है, इमानसिपेशन, हमने तो ऐसे याद किया, उसका ईमान, उसका ईमान अच्छा है इसलिए उसको जेल में मत डालो, उसको फ्री कर दो, उसको रिलीज करो, वो तो हमने इसको किया, हर जगह ईमान नहीं डाला। इमा वॉटसन ने अपनी ब्यूटी, अच्छा इमा वॉटसन ने अपनी ब्यूटी पेरेंट्स से ली है। एमानेंट, एमानेंट का मतलब क्या है, एमानेंट को परमानेंट भी तो कर सकते हैं, एमानेंट, एमानेंट इज परमानेंट, परमानेंट है, परमानेंट क्यों है, क्योंकि इसको जन्म से अपने पेरेंट्स से मिला हुआ है, मम्मी को जन्म से प्यारा है, अच्छा मम्मी को जन्म से प्यारा है परमानेंट क्वालिटीज है, इसको मिला हुआ है। इमरान खान बचपन से, इमरान खान किसको लेके आ गए हो, इमा वॉटसन सो ब्यूटीफुल है, लिख लो, इमा वॉटसन की दुनिया से बाहर निकलिए, ठीक है, इंग्लिश की दुनिया में आइए, पीछे ही पड़ गए इमा वॉटसन, इमा वॉटसन, तो इसका मतलब होता है ना अंदरूनी, और ये तो सुपरफिशियल, सुपरफिशियल का मतलब है ऊपर ऊपर, इंटरनल नहीं, जैसे बोलते हैं ना उसकी सुपरफिशियल नॉलेज है, सुपरफिशियल नॉलेज का मतलब है ऊपर ऊपर नॉलेज है, गहरा नॉलेज नहीं। माँ परमानेंट होती है, टॉपिक वाइज एरर का ना कल मैंने लिंक शेयर किया था 11:30 बजे के बाद में, एक्सट्रिंसिक इज बाहरी, नेचुरल इज अंदरूनी, अननेचुरल है ये अक्वायर, आपके अंदर कोई क्वालिटीज पहले से है और जन्म से है, लेकिन इसको आपने अक्वायर किया है, आपने हासिल किया, आपके अंदर जन्म से नहीं, आपने हासिल किया, ये बाय बर्थ नहीं है। सुपरफिशियल, सुपरफिशियल का मतलब भी होता है पार्शियल, आंशिक, अधूरा, इंटरनल नहीं है, एक्सटर्नल। एक इनेट, वेरी गुड, एक इनेट इम्यूनिटी होती है, इनेट इम्यूनिटी होती है आपके अंदर से किसी चीज को फाइट करने की क्षमता, और एक होता है आप अक्वायर करते हैं, ओके, अक्वायर करते हैं इम्यूनिटी, अपनी प्रतिरोधक क्षमता अक्वायर बढ़ाते हो। अरे हाउ कैन आई गेट दैट लिंक मैम, यू कम इन द 12:30 बैच, हर दिन मैं लिंक लेके थोड़ी घूमते रहती, कम इन द 12:30 बैच, yesterday itself I shared 2 links, एक तो टॉपिक वाइज एरर का एंड देन क्लोज टेस्ट का, उस बैच में आइए। चलो ये हो गया, अब जल्दी जल्दी इसको करते हैं, फिर एक बैच पब्लिश करना है ना, मैं ना पब्लिश नहीं कर रही हूँ, बस वेट कर रही हूँ ना कि किस दिन समुद्र मंथन का एक फिक्स डेट पे खत्म करके फिर नेक्स्ट डे से बैच लॉन्च करना है। सुपरफिशियल एक नेगेटिव वर्ड है, सुपरफिशियल का मतलब है ना ऊपर ऊपर, बहुत गहरा नहीं, इसीलिए मैं नहीं, मैं देख रही हूँ किस टाइम से खत्म होगा। ओनरस, ये तो बहुत है, देखो 2 वर्ड है,
एक होता है ओनस और एक होता है ओनरस। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। ये ओनस का मतलब होता है, ऐसे याद कर लो, वन, लेकिन यहाँ भी तो वन है। ओनस, ओनस का मतलब है एक मैन पे सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया। ये ओनस का मतलब होता है भार, रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये भी इसी से मिलता जुलता है, ये भी इसी से मिलता जुलता है। ओनरस का मतलब होता है ना, कोई भी चीज बहुत भारी भरकम, हैवी, डिफिकल्ट, जिसको मैनेज करना मुश्किल हो। ठीक है, कष्टदायक वाला सेंस में है। ओनरस का मतलब होता है, लिख लो इसकी हिंदी, 27 को ला देखूंगी मैं, उसमें वर्ड्स ऐड करवा दूंगी। ठीक है, और वो वाला भी तो है ना, टू का भी कुछ वर्ड्स है। ठीक है, तो रुको रुको, सबको याद रखो भाई। बहुत भारी, ठीक है, बहुत अनमैनेजेबल, भारी। ओनरस में ओ यू एस लगा है, इसका मतलब एडजेक्टिव है। कोई भी चीज बहुत डिफिकल्ट है, ओके, बहुत ट्रबलसम है। टॉयलसम मतलब बहुत मेहनत चाहिए उसमें, बर्डन है, हैवी है, वेटी है। कंबरसम को कैसे याद करवाया? कंबरसम आपने याद किया है क्यूकुम्बर। क्यूकम्बर मतलब खीरा, खीरा की बोरी बहुत हैवी है, उसको मैनेज करना मुश्किल है, अनमैनेजेबल, बहुत डिफिकल्ट, अनमैनेजेबल। ओ यूएस है तो इसका पार्ट ऑफ स्पीच दिख रहा होगा ना। ओ यूएस वर्ड है, ओ यूएस वाले वर्ड जनरली क्या होता है? ओ यूएस वाले वर्ड जनरली एडजेक्टिव होता है। जनरली एडजेक्टिव होता है, बहुत बल्कि है। इसका एक और वर्ड आप डाल सकते हो ना, पॉन्डरसम भी डाल सकते हो। पॉन्डरसम बोल रहे हैं, पॉन्डरस भी डाल सकते हो, किसी एग्जाम में आए। पॉन्डरस का मतलब भी है कोई भी चीज बहुत डिफिकल्ट, जिसको मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट है, क्लमजी, अटपटा तरीके से हो रहा है क्योंकि बहुत भारी भरकम, डिफिकल्ट है। पॉन्डरस वर्ड भी एग्जाम में बहुत बार आया है। एक तो होता है पॉन्डर। पॉन्डर करना मतलब, देखो ऐसा ही आता है ना, एक पॉन्डर भी बताया था ना, नदी किनारे, पॉन्ड। पॉन्ड मतलब तालाब के किनारे सारे पोएट्स वगैरह जाके कविता लिखते थे। तो पॉन्डर करना मतलब बहुत ज्यादा डीपली सोचना, थिंक डीपली। पॉन्ड मतलब तालाब किनारे जाके सोच सोच के पोइट्री वगैरह लिखते थे। ठीक है, मल ओवर, पॉन्डर के साथ ओवर लगता है। सीएचएसएल में क्यूपिडिटी आया था। क्यूपिड का मतलब बता दो। मेरे को लग रहा है ना कि मेंस से अच्छा वर्ड पावर सीएचएसएल में आया था। क्यूपिडिटी, ग्रीड, लालच के सेंस में, मेन से अच्छा है। और एक दो चीज मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलूंगी ना, इस बार मैं नहीं कर पाई, मैंने सोचा था। हाँ, मेन से अच्छा लेवल सीएचएसएल में आया। मेंस में तो बहुत इजी आ गया, मेंस में तो, लेकिन हमने किया है, हमने लेवल अच्छा आया था तो मेरे को भी अच्छा लग रहा है कि जब बहुत अच्छा लेवल पढ़ाने के बाद इजी आ जाता है ना, तो टीचर का मोरल भी खत्म हो जाता है। अरे इतना इजी आ गया, इतना इजी आ गया है। लेकिन थोड़ा लेवल अच्छा आना चाहिए ना। मैं चाहती थी ना, लेकिन मैं इस बार कर नहीं पाई, मेरे को टाइम नहीं मिल पाया। लेकिन मैं इस बार करूंगी। ये जो इस बार का मैंने डिसाइड किया था ना कि मेरे इस लैपटॉप में जितने भी वर्ड्स है ना, इसको मैं कंपाइल करना चाहती थी। ये पूरा मतलब एक जगह 4-5 हजार वर्ड का प्रैक्टिस सेट नहीं हो पाया था मुझे। मीन्स में चाहती थी बट नहीं कर पाई। हाँ, तो लेकिन इस बार मैं करूंगी क्योंकि मेरे पास टाइम है अभी। मेरे पास अप्रैल टाइम है, मेरे पास मई टाइम है, जून है, तो इसको प्रैक्टिस इस बार करवाऊं। और ये मेरा 1000% आपसे वादा है। 1000% ये मेरा वादा है कि अगर ये 4000-5000 वर्ड में से कोई एक अलग वर्ड आ गया ना, तो फिर आप मुझे माफ नहीं करना। ये मेरा वादा है, इसके अलावा कोई दूसरा वर्ड नहीं आएगा। क्योंकि अभी तक मैंने देखा ना, हुआ क्या है ना कि मैंने इतना ज्यादा प्रैक्टिस बैच करवाया है ना, इतना ज्यादा प्रैक्टिस बैच करवाया है, तो कहीं वो वाला वर्ड हुआ है, तो कहीं वो वर्ड हुआ है, मतलब हुआ सब है, हुआ सब है, सब प्रैक्टिस बैच में हुआ है। लेकिन स्टूडेंट्स के लिए दिक्कत हो रहा है ना कि वो प्रैक्टिस बैच किसी को कोई मिल रहा है, किसी को कोई नहीं मिल रहा है। जिसको नहीं मिल रहा है ना, उसका वो वर्ड छूट जा रहा है जो आएगा एग्जाम में, जो आ चुका है। तो इसीलिए अब मैंने डिसाइड किया है कि अब एक प्रैक्टिस बैच का ना कुछ पेनिशिया वगैरह नाम कर देना। पेनिशिया नाम से ऐसा कुछ डाल दूंगी, रामबाण वाला बैच, और बस वही करना है। तो उसको कंपाइल करूंगी, कर दूंगी। अभी मैं थोड़ा छुट्टी पे जा रही हूँ ना, अप्रैल मंथ में मैं पूरा ये सब काम करूँ। ठीक है, क्योंकि इतना सारा प्रैक्टिस बैच मेरे लिए भी दिक्कत हो रहा है। ये भी कर लो, ये भी कर लो, स्टूडेंट ये वो कितना ढूंढेंगे, कितना ढूंढेंगे। पेनिशिया का मतलब है रामबाण। तो ओनरस का मतलब होता है ना भार, बहुत एक ही आदमी पर पूरा, मतलब आप बोल सकते हो ना ओनरस, वन मैन के लिए बहुत दिक्कत हो रहा है, ये टास्क डिफिकल्ट हो गया। प्लायबल भी आया था, सब आपका वर्ड आया था, सब आपका वर्ड आया था, सब किया हुआ है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स बेचारे, हर स्टूडेंट तो मुझसे एक साल से नहीं जुड़े हैं ना, जो नए नए आ रहे हैं उनको दिक्कत हो रही है। वन प्लस का फोन भारी होता है, सही बोला है। वन प्लस का फोन जो होता है ना, वन वन प्लस का जो फोन होता है बहुत भारी होता है। ओ प्लस लिख दिया, वन प्लस का फोन बहुत भारी होता है। सही बोला है, ये तो मैं पिछली बार यूज किसी, हाँ।
like a bull in china shop. बस में हूँ और आपकी क्लास देख रही हूँ, और अगल बगल बस वाले को बोलना है कि इंग्लिश विद रानी मैम को सब्सक्राइब कर लेने के लिए। से हम लोग 13 lakhs हो गए हैं, जल्दी जल्दी इस साल 2 लाख, मतलब 2 मिलियन कर लेना। अनियन भी भारी होता है ना, वन प्लस का वो फोन ना बहुत हैवी होता है, बहुत बर्डन होता है। वन प्लस का फोन को हाथ में पकड़ना भी बहुत मुश्किल है, खीरे की बोरी की तरह वेटी है, भारी है। ट्रेन में देख रहे हैं सबका फोन लेके। चलेगा, भारी भरकम है, अनमैनेजेबल है, और ये तो इजी है, लाइट है, बहुत कंफर्टेबल है, बहुत स्मूथ है, रफ नहीं है, अफर्टलेस है। अफर्टलेस का मतलब है जो काम आप बिना किसी मेहनत के कर सकते हो। ये फिसाइल। अन अकेडमी को बोलो ये ला, लग रहा है ना अन अकेडमी मेरा है, मैं जो बोलूंगी ना वही करेंगे। अन अकेडमी को बोलो ये लाए वो लाए। ये वर्ड ना अभी ये वर्ड अभी किसी एग्जाम में आया था, किसी ना किसी एग्जाम में ये फसाइल आया था, जो कि मैंने अभी कौन सा, इस साल नहीं, पिछले साल मुझे लग रहा है किसी ना किसी, या तो वो सीएचएसएल में होगा, कहीं आया था। फसाइल का मतलब होता है ना, कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा सिंपल, ओवर सिंपलिस्टिक, बहुत सिंपल, भारी भरकम नहीं है, कोई भी चीज बहुत इजी, बहुत ज्यादा सिंपल। तो ये किसी में आया था शायद, मुझे लग रहा है ना एमटीएस वगैरह में आया, कहीं कहीं था मुझे। इजिली फंस गया, फसाइल है, इजिली फंस गया। फेस पर लाइट मेकअप करती है, अच्छा। फसाइल, फेस पर लाइट मेकअप करती है, हाँ, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, फेस पर लाइट मेकअप करती है। अच्छा, करता है, करती है। फसाइल, बेचारा फसाइल फंस गया, फंस गया बेचारा, फंस गया, मतलब बहुत सीधा साधा है, बहुत सिंपल व्यक्ति है, इसीलिए तो बेचारा फंस गया। फेस पर कभी लाइट मेकअप नहीं किया। ये कारगिल को देखो, वो अलग अलग ही पागल है, अलग, क्लियर क्लियर, वो अलग दुनिया में है। सॉर्सरी भी मैजिक के सेंस में सब करवाया है, सब करवाया है प्रैक्टिस बैच में, लेकिन आपके लिए मुश्किल है ना सब प्रैक्टिस बैच करना। कंपाइल कर दूं, कंपाइल अभी थोड़ा ना मेरे अन अकेडमी से भी ना थोड़ा सा बकझक चल रहा है, बकझक चल रहा है, ब्रिक बैट चल रहा है, मैं जैसे जैसे चाह रही हूँ ना वो नहीं कर रहे हैं थोड़ा, तो मेरा सारा प्रोफाइल बिगाड़ देते हैं, सारा प्रोफाइल बिगाड़ देंगे, कभी ये कर देंगे वो कर देंगे, छेड़छाड़ करते हैं मेरे प्रोफाइल के साथ, और मुझे मुझे दिक्कत होती है। बच्चों को कुछ नहीं मिलता है ना, बच्चों को कोई भी दिक्कत आती है ना, तो वो कभी भी नहीं, नहीं, वो उस टाइप का झगड़ा नहीं चल रहा है, उस टाइप का झगड़ा नहीं चल रहा है, छोड़ने वाला झगड़ा नहीं चल रहा है। प्रॉब्लम क्या होता है कि बच्चों को कुछ नहीं समझ में आता है ना, तो अन अकेडमी को कॉल नहीं करते हैं बच्चे, क्योंकि कोई नंबर ही इन्होंने नहीं दिया। सब ना मेरी टीम को परेशान करते हैं, सब मेरे टीम को परेशान करते हैं, इतना मेरे प्रोफाइल को कॉम्प्लिकेटेड बना दिया, उसीलिए कुछ है, जाने वाला वो सब नहीं है। फेसाइल, फेस पे सिंपल मेकअप करती है, फंस गया, ओके, फंस गया, ये सब याद रखना, इजी। ऑन स्लॉट, अब आ जाओ। स्लॉटर, स्लॉटर हाउस जानते हो ना, स्लॉटर हाउस, स्लॉटर हाउस किसको बोलते हैं, स्लॉटर हाउस किसको बोलते हैं? स्लॉटर हाउस बोलते हैं बुचर खाना, कसाई, कसाई खाना, स्लॉटर हाउस में जो मीट वगैरह काटते हैं ना, स्लॉटर हाउस, उसका ये वर्ड होता है ना, उसका वन वर्ड आता है, इसे बहुत दिनों से पूछा नहीं, एबेटोर, इसका मतलब है स्लॉटर हाउस, जिसको बोलते हैं बुचर खाना। क्या होता है, बेडरूम में भी होता है स्लॉटर, कसाई खाना, कसाई खाना, हाँ। तो कसाई खाने में क्या करते हैं, ये जानवरों को अटैक करके काट कट 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 कर दिया जाता है, ठीक है, कट कर दिया जाता है, तो उसी वर्ड से होता है स्लॉटर। स्लॉटर करना मतलब किसी को काट कर मतलब अटैक कर कर हत्या करना। तो ऑन स्लॉट इसी वर्ड से बना है, ऑन स्लॉट का मतलब होता है अटैक करना, हमला, हमला। सेट अपॉन करना, वेरी गुड, वेरी गुड। सेट ऑन या सेट अपॉन, अटैक करना, वेरी, देखो बच्चों को याद है, अटैक करना, पाउंस अपॉन। ऑनस्लॉट इज अ वर्ब, वैसे अटैक ना, नहीं नहीं, ऑनस्लॉटेड, ऑनस्लॉट यहाँ पे मैंने एज अ नाउन यूज किया है, सेट अपॉन एक ही वर्ड। वैसे अटैक ना एज अ नाउन भी यूज हो सकता है,
ठीक है, अटैक एज अ नाउन भी यूज हो सकता है एंड अटैक कैन बी यूज्ड एज अ वर्ब ऑल्सो, दोनों दोनों सेंस, बट यहाँ मैंने एज अ वर्ब रखा, एज अ नाउन रखा है क्योंकि सारे ऑप्शंस मैंने नाउन में ही दिया। देखो भाई, जो बच्चा हमारा कल एडमिशन लिया है ना, अभी तो पता है आज अन अकेडमी का 40% डिस्काउंट का लास्ट डेट है, आज भी बहुत सारे एडमिशन आएंगे। तो जो बच्चा कल एडमिशन लिया है ना, तो आप ये बैच में आना, उसके बाद मैं आपको गाइड करूँ। 12:30 से 2 ये बैच ग्रामर का है, एकदम नया बैच स्टार्ट हुआ है नए स्टूडेंट्स के लिए, इसमें आना। ठीक है, द स्टूडेंट्स हु आर न्यू, पहले तो आप इस बैच में आओ, आज आ जाना इसमें, उसके बाद मैं बताती हूँ। 40% डिस्काउंट के प्रोडक्ट है सब। तो ऑन स्लॉट याद रखना, ऑन स्लॉट मतलब स्लॉट, स्लॉट करना मतलब एकदम अटैक करना। आपने ये वर्ड सुना होगा, फिजिकल असॉल्ट, ये तो सुना होगा। दो तरह का अटैक होता है, एक तो मेंटल असॉल्ट भी होता है, किसी के दिमाग पे अटैक किया जा रहा है, ठीक है, और एक होता है फिजिकल, शारीरिक अटैक। ठीक है, असॉल्ट वर्ड तो सबको पता है, असॉल्ट करना मतलब अटैक करना, ये तो करना ही है। और कुछ असॉल्ट राइफल भी होता है ना कुछ, मुझे तो बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है इसके बारे में, बट ऐसा कुछ सुना होगा ना, गेम में भी होता है असॉल्ट मोड। अच्छा, AK-47, अच्छा, AK-47, संजय दत्त AK-47, असॉल्ट राइफल AK-47 पे होते। राइफल से क्या करते हो? अटैक करते हो, अटैक, ठीक है, अटैक करना। इन्वेजन, इन्वेजन का मतलब भी क्या है? अटैक करके कब्जा कर लेना, अटैक करके कब्जा कर लेना, इन्वेड करते हैं ना किसी की टेरिटरी को, इन्वेड कर लेना, पहले अटैक करते हैं कब्जा कर लेता। स्ट्राइक, वैसे स्ट्राइक का मतलब, एक तो स्ट्राइक का मतलब होता है किसी को हिट करना, अटैक करना, सर्जिकल स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक में हिट, एक तो स्ट्राइक हल्का फुल्का हिट करना, और एक स्ट्राइक का मतलब अटैक भी होता है, और एक तो हड़ताल वाला स्ट्राइक भी होता है। ठीक है, एक जो मजदूर वगैरह स्ट्राइक करते हैं, हड़ताल, वो अलग है। बॉम्बार्डमेंट, बॉम्बार्डमेंट मतलब बमबारी करना, बमबारी से क्या करते हो? अटैक करना, चार्ज, किसी को आप चार्ज कर रहे हो ना, किसी पे दोष लगा रहे हो, तो वो भी एक तरह का अटैक ही हुआ, वो भी एक तरह का अटैक ही हो रहा है, किसी पे दोष लगा रहे हो। बॉम्बार्डमेंट, इन्वेजन, सेट अपॉन, सेट ऑन और सेट अपॉन का मतलब है अटैक करना। योर टीम डज नॉट पिक कॉल मैम, टीम के इतने कॉल्स आते हैं, इट्स नॉट पॉसिबल ना, बट फाइनली ही रिस्पॉन्ड्स। चार्ज अपॉन, इसका चार्ज का मतलब भी होता है एक तरह का अटैक ही होता है। अब इसके एंटोनिम्स पे आ जाए, होलोक्लास्ट अलग है, होलोक्लास्ट का मतलब होता है ना, होलोक्लास्ट का मतलब होता है बमबारी, सॉरी, ब्लड बाथ, खून खराबा, वो अलग है। ओके, बहुत ज्यादा मैसिकर, मतलब नरसंहार, वो अलग ही है, वो मैसिकर में करते हैं, भारी संख्या में लोगों की कत्ल की जा रही है। ये कर दिया, तो डेल्यूज तो अलग वर्ड है, सबका मतलब है अटैक करना। ठीक है, असॉल्ट वर्ड याद रखना, अटैक, और अटैक का उल्टा क्या होगा? ये देखो, आपका ये पूछ रहे थे ना कि मैम ये आया था, कि ये कल के CHSL के पेपर में आया था, बुलवर्क का मतलब होता है ना डिफेंसिव वॉल, और इस डिफेंसिव डिफेंसिव वॉल से, दीवार से डिफेंसिव क्या करते हो? प्रोटेक्ट करते हो, प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट 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 करना। ऐसा वो क्या आएगा तो कर लेना। यस, बास्टियन का भी मतलब होता है प्रोटेक्टिव वॉल, प्रोटेक्टिव वॉल होता है। अभी अभी और सब मिलेगा आपको, एक हम लोग बोलते हैं ना सेंटिनल, सेंटिनल मतलब संतरी, संतरी भी तो आपको प्रोटेक्ट करते हैं। मैंने नहीं पढ़ा था लेकिन बुल में, हाँ, बुल, बुल जो होता है ना, बुल से बचना है, बहुत ज्यादा डिफेंसिव मोड में, ऑफेंसिव मोड में होता है। डिफेंस करना, डिफेंस मतलब प्रोटेक्ट करना, डिफेंस फोर्सेस, ये आपकी कंट्री के डिफेंस फोर्सेस है ना, एयरफोर्स, आर्मी, सब आपको प्रोटेक्ट करता है, गार्ड करता है, आपको शेल्टर देता है, मजबूत करता है। ठीक है, बैरिकेड, यहाँ पे ना बैरिकेड आप देख लेना, कभी कभी क्या होता है ना, एक तो बैरिकेड लगा देना मतलब ऑब्स्टैकल लगा देना, ऑब्स्टैकल लगा देना, और एक बैरिकेड डाल के ना हम चीजों को प्रोटेक्ट भी करते हैं। कभी कभी आप देखते हो बैरिकेड लगा दिया है, पब्लिक को यहाँ से जाने नहीं दे रहे, बैरिकेड लगा दिया, प्रोटेक्शन, ये रुकावट, एक तो बैरिकेड रुकावट भी होता है, और एक बैरिकेड प्रोटेक्शन के लिए भी लगाया जाता है, प्रोटेक्शन के लिए भी लगाया जाता है। शेल्टर का मतलब वही है, पनाह देना, प्रोटेक्शन देना, बुलवर्क तो बता ही दिया। प्री वेरिकेट करो, हाँ, पहले से वेरीफाई करो, नहीं तो धोखा मिलेगा।
नेक्स्ट वाला, बुलवर्क, बैरिकेड। नेक्स्ट वाला आ जाओ, एप्रीहेंड। वैसे वैसे ये याद रखो, एक वर्ड होता है कॉम्प्रीहेंड। कॉम्प्रीहेंड का मतलब क्या है? कॉम्प्रीहेंड का मतलब होता है, कॉम्प्रीहेंशन आता है आपके पेपर में, जिसमें पैसेज आता है चीजों को अंडरस्टैंड करने, ठीक है, कॉम्प्रीहेंड। एक वर्ड होता है एप्रीहेंड, ठीक है। हैंड, हैंड, अप हैंड, अप, अप मतलब अप, हैंड्स अप करो, पुलिस बोलते हैं ना हैंड्स अप करो, कब? अरेस्ट करने के समय। तो एप्रीहेंड करना मतलब किसी को अरेस्ट करना। चीजों को तो लोगों को अरेस्ट करते हैं, बट चीजों को अरेस्ट ना करके चीजों को जब्त करते हैं। लेकिन लेकिन या एक चीज और याद रखना, ये एप्रीहेंड का एक और मतलब है। एप्रीहेंड का मतलब तो अरेस्ट वगैरह होता है, लेकिन एक एप्रीहेंड का मतलब अंडरस्टैंड भी होता है, ये भी होता है। तो कभी ना एग्जाम में ऐसा आ गया, कॉम्प्रीहेंड का मतलब भी अंडरस्टैंड होता है, कभी एग्जाम में ऐसा आ गया, ठीक है, एप्रीहेंड, और उसके ऑप्शन में ना अंडरस्टैंड दिया हुआ है, ठीक है, और बाकी ना ये सब नहीं दिया है। अरेस्ट करना है कुछ और दिया है, जैसे अंडरस्टैंड दे दिया है, दूसरा है पैसिफाई दे दिया है, तीसरा दे दिया है कमेंड दे दिया है, चौथा दे दिया है किसी को इंसाइट करना, गुस्सा दिलाना। हाँ, तो आप तो सोचोगे ना कि अरे क्लास में तो हमने पढ़ा था एप्रीहेंड का मतलब अंडरस्टैंड होता है, लेकिन कॉम्प्रीहेंड का मतलब अंडरस्टैंड होता है। एप्रीहेंड तो मतलब अरेस्ट करना होता है, तो यहाँ तो अरेस्ट वाला कोई वर्ड दिख नहीं रहा है, क्योंकि एप्रीहेंड का एक मतलब अंडरस्टैंड भी होता है, ठीक है, इसी को टिक करना है। एप्रीहेंड और कॉम्प्रीहेंड दोनों का मतलब अंडरस्टैंड होता है, बट एप्रीहेंड का एक और मतलब होता है, दैट इज अरेस्ट करना, सीज करना, कब्जे में करना, होल्ड कर लेना। या ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। इसका क्या किया जाए, ये पता नहीं इसका दिमाग क्या हो गया, पढ़ कुछ और रहे हैं, बोल कुछ और रहा है, ये एपोजी कर रहा है, ये इसको क्या हो गया है? कभी एब्स्ट्यूज कर रहा है, इसको मतलब डेविएटेड सोल लग रहा है कोई, तो भटक रहा है पूरे क्लास में, इधर उधर भटक रहा है, ये इज आउट ऑफ सॉर्ट्स, आउट ऑफ सॉर्ट्स हो गया है। आउट ऑफ सॉर्ट्स मतलब इसका दिमाग खराब हो गया है, लूनेटिक हो गया है, स्कूटी के जमाने में लूना में घूम रहा है, क्रेजी हो गया, मेंटल हो गया है, डिमेंटेड हो गया है, गॉन बनानास हो गया है, गॉन बनानास मतलब इसका दिमाग अब नॉर्मल हो गया है, डेट्रीमेंटल, गो बॉन्कर्स हो गया है, गो बॉन्कर्स का मतलब ये क्रेजी पागल हो गया, निनकॉम्पूक भी हो गया है। ग्रामर सेक्शन कंप्लीट हो गया है ना, तो टॉपिक वाइज एरर करिए और तुरंत एरर के बैच में आ जाइए। देखो मैं बहुत अच्छा सा एक यूट्यूब पे वीडियो बना रही हूँ। हाँ, एप्रीहेंड करना मतलब लिखो अरेस्ट करना, किसी भी चीज पे कब्जा कर लेना, कब्जा कर लेना, जैसे सीज कर लेना। सीज का मतलब, ये तो सीज का मतलब बताया है, ये सीज का मतलब है स्टॉप, सीज फायर। ये सीज का मतलब है कब्जा करना, कैप्चर कर लेना, अरेस्ट कर लेना। दोनों नहीं आएगा श्रेया, दोनों नहीं आएगा, क्योंकि इसका दो मीनिंग है ना। और एक है सीज, और एक है सीज, इसका मतलब तो वो हो गया सराउंड कर लेना चारों तरफ से। वर्ब है, ये वर्ब है, कब्जा कर लेना, कैप्चर कर लेना, लिखो इसको, एप्रीहेंड कर लेना, कब्जा। एनेक्स, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा ना, एनेक्स करना, एनेक्सेशन ऑफ एम्पायर। एनेक्स कर लेना मतलब किसी राज्य पे कब्जा करके अपने में जोड़ लेना। और एक तो एनेक्जर भी होता है, एनेक्जर का मतलब होता है वो तो अटैचमेंट, जोड़ लेना। एनेक्सेशन, हाँ, एनेक्स वर्ड सीएचएसएल में आया था, तो कर लिया होगा ना एनेक्स। एनेक्स करना का मतलब है कब्जा कर लेना, ग्रैब, जैसे अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हो, कोई भी मौके को अपने कब्जे में लेकर फायदा उठाना, अपने राज्य में मिला लेना। अच्छा, इनकारसरेट था ऑप्शन में, ओके, हाँ, तब मैंने नहीं पढ़ाया था ना, मेरी गलती है, अरे मेरी गलती हो गई, मुझे माफ कर देना, तब आपने नहीं पढ़ाया था। एडमिशन क्यों नहीं लिया था पहले, एडमिशन क्यों नहीं लिया था? फिर बोलेंगे मैम मेरा ना ग्रेजुएशन नहीं हुआ था, पहले जन्म क्यों नहीं लिया था? पहले थोड़ा 2-4 साल पहले जन्म ले लेते, ग्रेजुएशन जल्दी होता तो आ जाते। इनकारसरेट, इनकारसरेट वर्ड मैंने बताया था, बंदी बनाना उसको बताया है ना। इन कार, इन कार, कार में बंदी बनाकर ले गया, जैसे मारुति के कार में किडनैप करके ले जाते हैं ना। अच्छा, मुझे बंदी का कुछ वर्ड्स बताना, तो इन कार मैंने पढ़ा दिया, इन कार, कार में उसको बंदी बना के ले गया, हाँ, स्लेव बना के ले गया। और बताना, स्लेवरी, गुलाम, बॉन्डेज, बॉन्ड साइन करवा दिया, और बताओ, अच्छा अच्छा,
कौन फाइन नहीं दिया, कौन फाइन नहीं दिया है उसको बंदी बना लेना है। पाउंड नहीं दिया है, पाउंड पे नहीं किया है, बंदी बना के रखते हैं। सर्फ का मतलब है गुलाम, गुलामी, होस्टेज में रखना। वेरी गुड। और वो वाला इंटर्नमेंट, इंटर्न्स को ना गुलाम बना के काम करवाया जाता है। कैप्टिविटी, कैप्टिविटी का मतलब भी है बंधक। हाँ सब ठीक है, बंधक बना के रखा गया। तो ये तो वही है, जैसे वो बोल रहे हैं मैम एप्रीहेंड वर्ड आया था और ऑप्शन में इनकार्सरेट था। इनकार्सरेट का मतलब है बंदी बना लेना, ठीक है, कब्जा कर लेना, किसी को बंदी बना लेना। एनस्लेव, स्लेव का मतलब भी होता है गुलाम, गुलाम 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 बना लेना, अरेस्ट कर लेना। समुद्र मंथन आपका कर लो। हाँ समुद्र मंथन तो, समुद्र मंथन में तो सबको, यू हैव टू टेक अ होली डिप। जैसे गंगा में नहाते हो ना, पवित्र गंगा में अपने सारे पाप खत्म करने के लिए, उसी तरह एक बार तो समुद्र मंथन में डिप करना होगा शुद्धिकरण के लिए। देखो मैंने देखा ना, ये सब लक की बात होती है। मैंने मेंस का पेपर जब देखा ना, तो किसी के शिफ्ट में पीक्यूआरएस का लेवल बहुत अच्छा आया था। आज मैं करवाऊंगी ना, जब 11 बजे देखना, किसी के शिफ्ट में ना इतना छोटा छोटा दे गया। मैंने बोला एक दिन मैं पिकनिक पे गया, मैं तो वहां टाइम से पहुंचा, बट ये हो गया था, फिर वो हो गया था, इतना इजी आ गया। किसी के शिफ्ट में बहुत इजी आ गया था, और किसी के शिफ्ट में थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला आ गया था, बट उनको फायदा मिलेगा ना, फायदा मिलेगा। तो एप्रीहेंड करना मतलब कब्जा करना, अरेस्ट करना, ठीक है। और ये तो कब्जा करने का उल्टा क्या है, रिलीज करना है। किसी को रीत कितनी बार बताया है, रिलीज करना, एब्जॉल्व करना। अक्विट, क्विट मतलब जाने देना, लिबरेट, लिबर्टी दे देना, आजादी दे देना। एक बार गंगा में नहाना है, एब्ल्यूशन। एब्ल्यूशन का मतलब है शुद्धिकरण करना है, वॉशिंग, क्लेंजिंग। शुद्धिकरण तो एक बार नहाना ही होगा समुद्र मंथन में, क्लेंजिंग, बेदिंग भी होगा। और क्रिश्चियन में शुद्धिकरण के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बैप्टिज्म। एक बार तो अपने आप को डुबकी लगाना हो। अनॉइंटमेंट, कॉन्सिक्रेशन, शुद्ध करना। अब दिल्ली वाले तो यमुना में नहीं लगा सकते हैं ना डुबकी, वो लगाएंगे तो और भी गंदे हो जाएंगे। उसको परगेशन भी बोलते हैं। परगेशन का मतलब भी होता है शुद्धिकरण करना। यमुना में तो और भी, छोटी यमुना और बहुत गंदी यमुना हो गई है। हो गया ये, जल्दी जल्दी करते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं। हाँ वैसे ना ये वाला वर्ड का मतलब मैंने दूसरे वाले में भी मिलेगा। रुको रुको, आज मैं चाह रही हूँ ना, रुको मेरे को देखने दो। कौवे ने एंड से किया, ये तो करवा दिया था। आज मैं ना इसको फाइनली खत्म करके, ठीक है, आज मैं फाइनली खत्म करके, और एक पहले एक मिनट मुझे एक चीज बता देने दो पहले, तो नहीं तो सब भटकते रहेंगे। कल सैटरडे है, वैसे कल मैंने 9:30 का बैच रखा है, लेकिन कल वाले 9:30 का बैच है ना, वो शायद एरर्स वाला है, एरर्स वाला, ठीक है, एरर्स वाला बैच है, जो एरर का बैच चल रहा है, ठीक है। फिर बैच ना, अभी मैं कुछ दिन के लिए छुट्टी पे जाऊंगी, फिर ये समुद्र मंथन का बैच होगा मंडे को, मंडे को होगा, ठीक है, मंडे को होगा। और ट्यूसडे तो आपका एरर का बैच होता है ना। और नेक्स्ट मंथ में, नेक्स्ट वीक में ना, वेंसडे, थर्सडे और फ्राइडे आपकी क्लास नहीं होने वाली। ओके, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे ये सब आपकी क्लास नहीं होगी। आई विल बी ऑन लीव, ठीक है, आई विल बी ऑन लीव। ओके, मैं छुट्टी पे। तो मंडे को मैं, आज तो मैं ये वाला समुद्र मंथन खत्म कर दूंगी। फिर मेरे पास ना नेक्स्ट वीक में, इस वीक नहीं, नेक्स्ट वीक में मेरे पास मंडे टाइम रहेगा, वेंसडे टाइम रहेगा और फ्राइडे टाइम रहेगा। तो मैं आराम से ना समुद्र मंथन का जो और भी कुछ अलग से वर्ड्स ऐड करवाया वो करवा दूंगी। तो मान के चलना है ना कि हम लोग अपना प्रैक्टिस बैच मोस्ट प्रोबेबली, अपना प्रैक्टिस बैच ना 5 अप्रैल से शुरू कर सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली हम लोग 5 अप्रैल से अपना प्रैक्टिस बैच स्टार्ट कर देंगे। ओके, मैं उसको आज देखती हूँ, उसको बैच को पब्लिश करवा रही थी। छुट्टी पे आई विल बी ऑन वेंसडे से, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ओके, तो परेशान मत होना। बिक्वीथ, बिक्वीथ का मतलब क्या होता है, त्याग देना। ओके, 1 अप्रैल से नहीं होगा ना, 1 अप्रैल तो सैटरडे है, 1 अप्रैल तो सैटरडे है। आशीर्वाद दे दिया। तो बिक्वीथ का मतलब होता है त्याग देना।
कोई भी चीज को त्याग, कैसे त्यागने का वर्ड्स बहुत आता है, कैसे याद करोगे बिक्वीत को? बिक्वीत, उसने अपनी राजगद्दी त्याग दी, बिक्वीत, क्वित को कैसे याद रखो? क्वित, क्वित को याद कर लो, क्विट, क्विट, क्विट कर दिया, क्विट कर दिया मतलब छोड़ दिया, त्याग दिया, वी क्विट। हाँ होता है ना, जब एग्जाम्स खराब जाता है, अच्छा से रिजल्ट नहीं मिल रहा है, बी, बी को कर लो वी क्विट, हम लोग छोड़ देते, त्याग देते, नहीं करना है, क्विट कर देना। तो इसका मतलब है किसी चीज को त्याग देना, फॉर गॉड सेक, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, ऐसा बोलते हैं ना, फॉर सेक, फॉर गॉड सेक, फॉर गॉड सेक, फॉर सेक, मेरे को त्याग दो, छोड़ दो, फॉर सेक करना मतलब भी छोड़ देना। एक फॉर सेकंड वर्ड भी होता है, फॉर सेकंड लैंड मतलब जो लैंड जिसको सबने त्याग दिया, छोड़ दिया, वर्ब है, वर्ब है, वर्ब। ठीक है, एब्डिकेट, एब्डिकेट कैसे याद करोगे? डिक्टेटर, डिक, किम जोन्स, अब तुम्हारी डिक्टेटर, अब तुम्हारी तानाशाही नहीं चलेगी, सबने मिलके उसको त्याग दिया। या और भी बताओ, अब दी ने खाना त्याग दिया, अच्छा अब अब दी ने, अब दी खाना त्याग दिया। अपनी बात मनवाने के लिए ना बहुत सारे लोग खाना ही त्याग देते हैं, खाना नहीं खाएंगे, केक कट कर दिया, अच्छा केक कट कर दिया। अब दी ने केक क्या कर दिया, अब दिक्कत नहीं होगी, त्याग दो। एब्डिकेट करना मतलब त्याग देना, राजगद्दी वगैरह भी अपनी स्वेच्छा से त्याग देते हैं। अब दी कैट को खानी नहीं देगी, हाँ वही सब याद रखो। डिविलियर्स ने, हाँ अब डिविलियर्स ने, कहाँ का था डिविलियर्स, मुझे कंफ्यूजन है, कहाँ का है डिविलियर्स? साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कहाँ का है डिविलियर्स? साउथ अफ्रीका। अब डिविलियर्स ने क्रिकेट त्याग दिया है, क्रिकेट त्याग दिया है। अब दी ने खाना पीना भी त्याग दिया, रिनाउंस, रिनाउंस, रीनाउंस, री का मतलब होता है पुनः, पुनः अनाउंस होगा। पहला वाला जो अनाउंसमेंट हुआ है ना, उसको छोड़ दो, उसको रिजेक्ट करो, उसको त्याग दो, फिर से अनाउंस होगा। पहला वाला री अनाउंस, पहला वाला अनाउंसमेंट को खारिज करो, हटा दो, त्याग दो, दोबारा से। पीस ऑफ केक इडियम आया था ना, बताओ। फिर दोबारा नाउन नहीं पढ़ेंगे अच्छा सही बोला है, ये मुझे भी नाउन चैप्टर देख देख के यूट्यूब पे बहुत डर लगता है। दोबारा नाउन नहीं पढ़ना है, दिन रात बैठ के नाउन नहीं पढ़ना है, ओके? नाउन को त्याग दो, फर्नीचर लगेज बैगेज दिन रात करते रहते हैं, त्यागो। रेलिंक्विश में याद कर लो, क्वी वर्ड है, क्वी का याद कर लो, क्विट, क्विट, क्विट वर्ड है, और क्विट वर्ड है त्याग देना, त्याग देना। शन, शन करना, शन करने का मतलब ये किसी चीज को त्याग देना। शन, शन को कैसे याद करोगे? बैड हैबिट्स वगैरह, सन से, सन को त्याग दोगे, सन को शट कर दो, सन, शन, सन क्या है? शन ने लाइट त्याग दी है, अच्छा, सन, शन, शन, एक सन में त्याग दिया, हाँ। एक तो सन, सन से याद करो, सन, ये जो सन है ना, नालायक बेटा को त्याग दो, सिन को त्याग दो, सबको त्याग दो, शिमलेस हो गया है, उसको त्याग दो। अब अबे सुन, नहीं तो तेरे को त्याग दूंगी मेरी बातों, अरे जरा लैंग्वेज तो सुनो, जरा इतना अब्यूजिव लैंग्वेज तो सुनो, क्या हो गया है? सनी ने त्याग दिया, एब्ज्योर, अब ज्यूरी ने, एब्ज्योर करना, अब ज्यूरी ने उसको जाने दिया, त्याग दिया, अब ज्यूरी ने उसको क्विट कर दिया। अबैंडन तो पता है, उस चीज पे बैन लग गया, अब उसको त्याग दो। एबनी, नगेट करना, नगेट मतलब नेगेटिव है, उसको त्याग दिया। हाँ, अब एग्जाम में ना ये स्वेयर आएगा, ये बहुत बार बच्चों ने रॉन्ग किया, ये एग्जाम में आया है फॉर स्वेयर, और एक ऑप्शन में है ओथ, और एक ऑप्शन में है अबैंडन, अबैंडन। अब बच्चा ना स्वेयर, आई स्वेयर दिन भर करते रहते हो ना, स्वेयर करने का मतलब है ओथ लेना, कसम खाना, प्रॉमिस लेना। हमारे बच्चे यही सोचेगा, फॉर स्वेयर में भी स्वेयर है, कसम खाना, ये थोड़ी है। स्वेयर का मतलब कसम है, फॉर स्वेयर का मतलब है त्याग देना। जो लोग झूठी कसम खाते हैं ना, जो लोग ना दिन भर आई स्वेयर करते हैं ना, जो लोग दिन भर आई स्वेयर करते हैं ना, वो सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं, सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं, और उनको त्याग देना, आई स्वेयर हर चीज में ना,
अरे आई स्वेयर मैं तो सच बोल रहा हूँ। और सबसे इजी होता है ना मदर प्रॉमिस, ये तो सबसे इजी होता है किसी को कन्विंस करने के लिए। मदर प्रॉमिस, झूठी कसम खाते रहते हो हम सब, झूठी मदर प्रॉमिस मदर प्रॉमिस। तो फॉरस्वेयर का मतलब भी होता है त्याग देना। फॉर गो करो, गो फॉर गो करो मतलब जाने दो उसको, छोड़ो, त्यागो उसको। कास्ट ऑफ भी त्याग दिया। रिप्यूडिएट, री पुनः पूड़ी खाने से मना कर दिया, त्याग दिया। शापित इज कर्स्ड, पूड़ी खाना छोड़ दिया, त्याग दिया है। फिंगर क्रॉस करके बोलते हैं ना, ऐसे करके, हाँ, पीछे हाथ छुपा छुपा के, मदर को दिख भी नहीं रहा है फिंगर की, झूठी कसम ना, कुछ होगा नहीं। कास्ट असाइड, कास्ट असाइड का मतलब इग्नोर हुआ है। कास्ट ऑफ मतलब त्याग देना, छोड़ देना। लड़कियां करती हैं। प्रॉमिस झूठा खाने वाले को जीने का अधिकार नहीं है, दिन रात झूठा ही प्रॉमिस होता है। नहीं, मैं मुझे झूठ बोलना है, मैं खुल के झूठ बोलूंगी। ऐसे ऐसे करके मैं झूठ थोड़ी बोलूंगी, मुझे बोलना है मैं खुल के बोलूंगी। दिख लिया है ना, त्याग देना। त्याग देने का उल्टा है एक्सेप्ट करना। एक्सेप्ट करना, जैसे मेरी मेड है, उसको उसको तो पता ही नहीं होता है ना कि पिछले बार उसने किसको मारा था। एक एक का डेथ 2-3 बार हो जाता है, किसने पिछले बार छुट्टी लेने के लिए किसका डेथ करवाया, तो उनको ध्यान ही नहीं रहता है। और मेरी तो मेमोरी पावर तेज होती है। दीदी मेरी ना बहन बहन ना मेरी बहन की डेथ हो गई है। तो मैंने बोला ये इसका जन्म कब हुआ था? तुम तो हमारे घर में 15 साल से काम कर रही हो, इसका तो नाम सुना था, पहले बताओ कि इसका डेथ हुआ है तो इसका जन्म कब हुआ था, ये कब जन्म ली जो आज इसका डेथ हो गया है। वैसे मुझे पूछना होता है। तो एक्सेप्ट करना, त्याग देने का उल्टा है एक्सेप्ट करना। अडॉप्ट करना, अडॉप्ट रिटेन करना। जैसे कंपनीज ना अपने अच्छे अच्छे एम्प्लॉय को रिटेन कर लेता है, री मतलब जाने नहीं देता है, उसको त्यागता नहीं है, रिटेन कर लेता है। फॉलो करना, किसी चीज को त्यागना नहीं। परसीव करना, परसिवियर, आपके अंदर परसिवियरेंस होना चाहिए। परसिवियरेंस मतलब धैर्य, किसी चीज को त्यागना नहीं, परसिवियरिंग होना चाहिए। परसिस्ट करना मतलब भी कंटिन्यू करना। लाइफ में जिसके पास इतना डेडली कॉम्बिनेशन ना, जिसके पास पेशेंस और परसिवियरेंस है, बहुत कम ही लोग को ये डेडली कॉम्बिनेशन मिलता है, या कुछ लोग को मिलता है पहले से ही, और या तो कुछ लोग हासिल कर लेते हैं। ये जिसके पास है उसको तो बहुत ज्यादा वो ग्रो कर जाते हैं। परसिवियर, पेशेंस एंड परसिवियरेंस हासिल कर जाते हैं। तो परसिस्ट करना मतलब भी लगे रहना। परस्यू तो बताया है, परस्यू करने का मतलब भी होता है अपने गोल्स को परस्यू कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, त्याग नहीं रहे। नहीं, कोई भी व्यक्ति ना यूट्यूब पे मत जाना, यूट्यूब पे मत जाना है। किसी व्यक्ति के क्वालिटीज जानने के लिए ना उसके साथ टाइम बिताना होता है। यूट्यूब पे तो कितने लोग फेक कर देते हैं। ज्ञान देना और फेक करना इज वेरी इजी। किसी व्यक्ति को पेशेंस और परसिवरेंस टेस्ट करने के लिए रहना पड़ता है, रहना पड़ता है। और कोई भी व्यक्ति कैसा है ना, वो हम लोग जज करते हैं। ये असली अपने अपने बुरे वक्त में ही तो ये दिखता है। ऐसे बोलने के लिए तो बहुत ईजी है, बोलने के लिए बहुत ईजी है कि मेरे अंदर पेशेंस है, मेरे अंदर परसिवियरेंस है। बट ये हार्ड टाइम्स, डिफिकल्ट टाइम्स में पता चलता है कि कितना पेशेंस। यूट्यूब पे नहीं जाना है, उसके साथ रहना होता है। ओके, हाँ, ये हो गया परसिवियरेंस, मतलब एक्सेप्ट करना। ये शायद मैंने आपको कराया है, एजाइल। अब हमारा स्टूडेंट कंफ्यूज होगा, ज्ञान देना बहुत इजी होता है। एक मैंने आपको वर्ड करवाया है फ्रेजाइल। फ्रेजाइल, फ्रेजाइल का मतलब क्या बताया? फ्रेजाइल मतलब नाजुक, बहुत डेलिकेट, बहुत नाजुक है, बहुत डेलिकेट है। ठीक है, बहुत नाजुक, डेलिकेट, वीक, उस सेंस में। क्षण, हाँ, भंगुर, क्षण भंगुर वाला सेंस में। ठीक है। और एक होता है एजाइल। एजाइल का मतलब होता है ना, मतलब उसने बहुत एजिलिटी से काम किया, मतलब बहुत फुर्ती। एजाइल इज फुर्तीला। स्पेलिंग स्पेलिंग थोड़ा माफ कर देना, फुर्तीला। फुर्तीला शायद मैंने उसमें एलैक्रिटी वर्ड में आपको करवाया है, शायद एक वर्ड करवाया था एलैक्रिटी, उसमें करवा दिया है, हाँ, एलैक्रिटी। और निम्बल भी करवाया, नींबू पानी पीने के बाद फुर्ती आ जाती है, वेरी एक्टिव है, बहुत फास्ट है। एजाइल को कैसे याद रखोगे?
चलो नींबू पानी पीने के बाद फुर्ती आ गई, 3 वर्ड एकदम ये याद रखो। एक अजाइल याद रखना है, ये मैंने करवाया आपको, एलैक्रिटी भी याद किया, एलैक्रिटस याद रखो क्योंकि ये एडजेक्टिव है ना, एलैक्रिटस। ठीक है, पता नहीं ये स्किटिश थोड़ी है, एजाइल, एलैक्रिटस। और मैंने आपको नींबू पानी वाला निम्बल करवाया। एक आपको याद होगा मैंने बोला था सेलिब्रिटी भी बहुत फुर्तीले होते हैं, सेलेरिटी भी बहुत करवाया था। सेलेरिटी को करवाया था एक्सिलरेट से, एक्सिलरेट करना, एक्सिलरेटर से स्पीड को बढ़ाते हैं, सेलेरिटी। फिर मैंने एक्सपीडियस भी करवाया था, एक्सपेडाइट से। एक्सपीडियस का मतलब भी होता है एक्सपेडाइट करना, फुर्ती में करना, फुर्ती में करना किसी काम को। 1 लाख रुपया मिला तो फुर्ती आ गया, कहाँ पे 1 लाख रुपया? अच्छा हाँ, एक हाँ सही बोला सही बोला, ये हमने किया था पहले भी ना। का मतलब होता है 1 लाख रुपया मिलने के बाद तो ऐसे ही फुर्ती आ जाती है, सही बोला। 1 लाख मिलने के, ऐसे ही कुछ किया था, 1 लाख मिलने के बाद फुर्ती आ गई। 1 लाख सैलरी पे कुछ भी करेंगे। ब्रिस्क, ब्रिस्क का मतलब ब्रिस्क वॉकिंग करते हो, तेजी से वॉक करना। चलो मैं एंड करती हूँ। और ये तो मैंने बता दिया, लैंग्वेज, लैक्स, लिस्टलेस, ये सब का मतलब है लेजी वर्ड में करवा दिया, लेजी वर्ड में करवा दिया। स्किटिश का मतलब नर्वस वाला होता है, स्किट करने से डरता है, नर्वस, नर्वस। ठीक है, और बस लास्ट वर्ड है, कर ही लेते हैं। ये भी करवा दिया है ना, ये भी करवा दिया है। कौआ ने एंड से एग्रीमेंट किया है, कॉन्ट्रैक्ट, ट्रीटी, बॉन्ड, ये भी करवा दिया है। पैक्ट, पैक्ट का मतलब भी होता है संधि, प्लेज लेना, प्रॉमिस करना, प्रॉमिस मतलब भी एग्रीमेंट करना। ठीक है, ये तो हो गया। और एग्रीमेंट का मतलब होता है डिसएग्रीमेंट, मना कर देना, रिफ्यूज कर देना। ठीक है, हाँ चलो इतना हमारा हो गया। अब हम लोग मंडे से ना इसमें कुछ और वर्ड्स है। ठीक है, मैंने बहुत सारे वर्ड्स है जिसका इकट्ठा बहुत सारा वर्ड्स बनाया था, वो करेंगे। ठीक है, वो कर लेंगे। उसके बाद फाइनली हमारा समुद्र मंथन खत्म हो जाएगा। और मैं प्लान कर रही हूँ ना 5 फरवरी से इसका प्रैक्टिस बैच लॉन्च कर दो। ठीक है, प्रैक्टिस बैच लॉन्च कर दो। हाँ, अब यूट्यूब पे चलते हैं। यूट्यूब पे आज हम लोग सेंटेंस अरेंजमेंट करने वाले हैं। ठीक है, PQRS देखना कितना आसानी से आपका PQRS होगा। वो डर जाते हो ना, क्योंकि मैं जब PQRS देख रही थी ना तो मैं आपके माइंडसेट से बना रही थी, आपके माइंडसेट से बना रही थी। बच्चा ये भी तो सोच सकता है, बच्चा इसको भी कर सकता है। 2 में ही फंसते हो, 2 में ही फंसते हो। तो वैसा टाइप से हम लोग डिस्कस करेंगे, यूट्यूब पे आ जाइए।